वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बिली कॉमिक्स के बारे में, जहां पे आप फ्री में काफी सारी कमाल की कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। यहां पे आपको हर तरह की कॉमिक मिलेगी बहुत ही हाई क्वालिटी में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो ल्यूक का टारगेट है उसका नाम है वेनकॉर। आगे ल्यूक बोलता है कि उसे मिलिट्री सीक्रेट के बदले में विक्सन मिल रहा है। तो फिर उससे टाल्ट पूछती है कि आखिर ये विक्सन होता क्या है। तो फिर ल्यूक बताता है कि एक तरह का ड्रग होता है। फिर टाल्ट कहती है क्या वो लोग उसे असैसिनेट करने जा रहे हैं। तो फिर ल्यूक कहता है हाँ, लेकिन वैसा करने से पहले उन्हें कुछ करना पड़ेगा। उन्हें पहले खुद चेक करना है कि वो सच में मरना डिजर्व करता है या नहीं। फिर ल्यूक कुछ लिखने लगता है। टाल्ट पूछती है कि वो क्या लिख रहा है। तो फिर वो कहता है कि ये प्रिपरेशन है उसके मेंशन के अंदर घुसने के लिए। फिर वो लोग ले जाके उस लेटर को एक पिजन के पैर पे बांध देते हैं। और फिर ल्यूक कहता है कि उन्हें अभी माहा का इस्तेमाल करना होगा। और फिर वो 3 बर्ड को भेज देता है ताकि वो मैसेज उस तक पहुंच जाए। आखिरी में ल्यूक कहता है कि ये उसका पहला काम है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक सो रहा रहता है और वहाँ पे उसकी मदर भी आ जाती है। उसकी मम्मी उसे सोते हुए देख के काफी ज्यादा खुश होने लगती है। तभी ल्यूक उठ जाता है और कहता है कि आप यहाँ पे जासूसी करने आई हैं। ये सुन के उसकी मदर कहने लगती है तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं कोई जासूस हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी मदर हूँ जो कि अपने बच्चे को सोते हुए देखना चाहती है। और तभी वहाँ पे टाल्ट आ जाती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। तो फिर ल्यूक कहता है कि उसे अपने कपड़े चेंज करने हैं। तो फिर टाल्ट कहती है वो उसकी मदद करेगी। फिर हमें दिखाया जाता है ल्यूक अपने कपड़े पहन रहा रहता है। तभी ल्यूक कहता है अपनी मदर से कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो फिर उसकी मदर कहती है कि वो उसकी बड़ी हुई बॉडी को देखना चाहती हैं। तो फिर ल्यूक उन्हें धक्का मार के कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे में दिखाया जाता है ल्यूक की मदर उसे काफी सारी फोटो दिखाती है लड़कियों की। और फिर ल्यूक कहने लगता है आखिर इसमें मुझे क्या करना है। तो फिर वो कहती है कि उसे अपना मैरिज पार्टनर चुनना है। साथ ही साथ वो बताती है कि उन्होंने पहले ही इन सभी लड़कियों को छांट लिया है क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी दिखती है। लेकिन फिर ल्यूक कहने लगता है उसका कोई प्लान नहीं है मैरिज मीटिंग के लिए। इन सभी चीजों से टाल्ट काफी घबराई हुई रहती है। फिर ल्यूक की मदर कहने लगती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। फिर ल्यूक टाल्ट को देख के उसे परमिशन दे देता है बात करने की। तो फिर टाल्ट कहती है कि उसके हिसाब से ये काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो फिर ल्यूक की मदर कहने लगती है कि वो पहले ही बड़ा हो चुका है तो फिर ये जल्दी नहीं है क्योंकि अगर वो और टाइम लेगा तो वो तब तक बूढ़ी हो जाएंगी। तभी ल्यूक कहने लगता है कि आप इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होने वाली। लेकिन फिर उसकी मदर कहने लगती है मुझे मक्खन मत लगाओ, मैं मानने नहीं वाली। तभी वो टाल्ट से कहने लगती है क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम ल्यूक के चाइल्ड को बर्थ दोगी। ये सुन के टाल्ट कहती है हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर ल्यूक की मदर कहने लगती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि टाल्ट हमेशा हमारे साथ ही रहती है और साथ ही साथ उसके पास मैजिक भी है। तो इस तरीके से ये एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। टाल्ट अभी भी शर्मा ही रही रहती है। तो फिर ल्यूक कहता है कि आप टाल्ट को इस तरीके से परेशान करना बंद कर दीजिए। तभी ल्यूक की मदर कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो। तो फिर ल्यूक कहता है कि वो बड़ा हो गया है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाएगा। ये सुन के ल्यूक की मदर रोने लगती है और कहने लगती है कि उनका प्यारा ल्यूक अब बहुत ही ज्यादा बुरा बन रहा है। और ल्यूक अपने मन के अंदर सोच रहा रहता है वो बिल्कुल इसी तरीके से बात करता रहेगा। आगे में दिखाया जाता है ल्यूक अपने बालों के कलर को चेंज कर लेता है और टाल्ट भी अपने स्पीयर को अच्छी तरीके से छुपा के रख लेती है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। टाल्ट पूछती है क्या वो लोग माहा की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे। ल्यूक कहता है उसने माहा को इन सभी चीजों के लिए नहीं कहा है, वो सिर्फ और सिर्फ छुपी हुई जानकारी लेके आएगी। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वो खुद चेक करना चाहता है। फिर माहा और टाल्ट दोनों ही अपना मानना शुरू कर देते हैं और बहुत ही तेजी से दौड़ने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक और इंसान आ जाता है रीइंकार्नेशन वाली जगह पे। वहाँ पे गॉडेस भी आ जाती है। गॉडेस उस इंसान से कहती है तुम दुनिया के सबसे अच्छे रिपोर्टर हो, तुम किसी को भी फंसा के कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उनकी लाइफ खराब कर सकते हो, लेकिन तुम खुद के कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप में ही मर गए। आगे वो उसकी फोटो खींचने लगती हैं और बताती हैं कि वो उसे रीइंकार्नेट करेंगे एक फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ पे स्वॉर्ड और मैजिक का इस्तेमाल होता है। फिर हमें दिखाया जाता है गॉडेस देखती है उस इंसान को जो कि 25 साल पहले रीइंकार्नेट हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है वो इंसान कैमरा लेके खड़ा रहता है किसी की फोटो खींचने के लिए और वो सोचता है कि वो उस फोटो की मदद से काफी सारे स्कैंडल करेगा उसके बारे में। तभी सामने से काफी सारी बगी आने लगती है और वो फोटो खींचने के लिए उन बगी के सामने चला जाता है। ये सब कुछ देख के गॉडेस कुछ सोचने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है ल्यूक और टाल्ट आ जाते हैं पेसाल सिटी के पास, जिसे देख के टाल्ट कहती है ये तो काफी बड़ा है। तो फिर ल्यूक बताता है ये भी मिल्टियो की तरह एक कमर्शियल सिटी है। आगे वो लोग उस शहर के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे सोल्जर्स की हालत काफी ज्यादा खराब है। तो फिर ल्यूक कहता है वो लोग मिलिट्री सीक्रेट को बेच रहे हैं जिसकी वजह से सोल्जर्स को डिसएडवांटेज में लड़ना पड़ रहा है। फिर उन लोगों को एक लड़की मिलती है जो कि जैम बेच रही रहती है और फिर ल्यूक सोचता है
आखिर ये लड़की यहाँ पे जैम क्यों बेच रही है जबकि यहाँ पे लोग भी नहीं है। तभी वो लड़की उन लोगों को ट्राई करने के लिए एक जैम का डिब्बा फ्री में दे देती है और टाल्ट भी उस शीशी को ले लेती है। फिर ल्यूक टाल्ट की ओर देखता है और टाल्ट समझ जाती है। फिर टाल्ट कहने लगती है कि उसे जैम पसंद नहीं है और फिर ल्यूक उससे जैम ले लेता है। तभी टाल्ट कहने लगती है ल्यूक से कि उन्हें एक अच्छे कपल की जैसी एक्टिंग करनी चाहिए। तो फिर ल्यूक कहता है उसे लगा था कि वो लोग भाई बहन है। ये सुन के टाल्ट कहती है उसे लग रहा था कि लवर्स होने से वो लोग ज्यादा सस्पिशियस नहीं लगेंगे। और फिर ल्यूक उस जैम को टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद वो लड़की से कहने लगता है कि वो उसको एक मौका देगा और वो जाके उसकी बास्केट को लेके सारे के सारे जैम को नीचे फेंक के तोड़ देता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर तुमने हमारे प्रोडक्ट के साथ क्या किया। ल्यूक और टाल्ट जाके उन सभी को मार देते हैं। फिर टाल्ट पूछने लगती है ल्यूक से क्या वही लोग ड्रग्स बेच रहे थे। तो फिर ल्यूक कहता है नहीं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करते हैं। वो लड़की अभी भी जैम को ही उठाने की कोशिश कर रही रहती है। तभी वहाँ पे ल्यूक आ जाता है और कहता है तुम्हें पता है कि आखिर ये क्या है। तो फिर वो लड़की कहने लगती है कि आखिर उसकी मदर का क्या होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की उन दोनों को ले आती है अपने घर और अपनी मदर को बुलाती है। उसकी मदर पूछने लगती है उससे कि आखिर ड्रग्स कहाँ है और वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स किए जा रही थी। तो फिर वो लड़की कहती है उनसे रुकने के लिए, लेकिन वो अपनी बेटी को धक्का मार देती है और कहती है कि आखिर उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ये सब कुछ ल्यूक देख रहा रहता है। तभी उसकी मदर काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो फिर ल्यूक जाता है और उनके हाथ को पकड़ लेता है और जमीन पे गिरा देता है। वो लड़की अपनी मदर के पास जाने की कोशिश करती है। टाल्ट उसे रोकती है और कहती है बस देखते रहने के लिए। ल्यूक अपनी असैसिन आइज का यूज करता है और उनके प्रेशर पॉइंट पे हिट करता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। वो लड़की जाके अपनी मदर को पकड़ लेती है। टाल्ट कहती है क्या वो ठीक हो गई। तो फिर ल्यूक कहता है नहीं, इससे उन्हें थोड़ी देर तक बस ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वो टाल्ट से चलने के लिए कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे कॉस्मेटिक के डिब्बे आए रहते हैं ल्यूक के घर पे और वहाँ पे टाल्ट और ल्यूक भी वापस आ जाते हैं। उसमें ल्यूक माहा का लेटर देख के कहता है जैसा कि उसे उम्मीद थी माहा से बहुत ही तेज। फिर उस लेटर को ल्यूक पढ़ता है और कहता है कि जो अजूबा है वही इन सब के पीछे का कल्प्रिट है और जो वाइजन है उसे किसी तरह के फूलों के पौधे से बनाया जाता है। कुछ टाइम तक तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही उस ड्रग का असर खत्म हो जाएगा आप पागल से हो जाएंगे। ये सुन के टाल्ट कहती है बिल्कुल उस लड़की की मदर के जैसे। आगे ल्यूक कहता है इस तरह के नार्कोटिक्स काफी सारी अलग अलग टेरिटरी में भी आ रहे हैं। लगता है कि माफिया उसकी टेरिटरी के अंदर से ड्रग्स को लेके आते हैं और वो अपने से ऊपर के नोबल्स को घूस देता है जिसके कारण रॉयल फैमिली उसे पनिश ना कर पाए। और अब इसे रोकना हमारा काम है। हम लोग जा रहे हैं अजूबा को असैसिनेट करने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ल्यूक और माहा बैठ के जा रहे रहते हैं एक कैरेज के अंदर। माहा कहने लगती है कि वो ल्यूक को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। ल्यूक कहता है उसे गए हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं। तो फिर माहा कहती है उसके लिए 10 दिन काफी ज्यादा लंबे थे। तभी ल्यूक कहता है उसे उसके साथ आने की जरूरत नहीं थी। तो फिर माहा कहती है वो उससे मिलना चाहती थी। आगे ल्यूक उसे थैंक यू कहता है मदद करने के लिए। माहा उसे वेलकम कहती है। तभी माहा पूछने लगती है ल्यूक से क्या उसके और टाल्ट के रिलेशनशिप में कोई डेवलपमेंट हुआ है। ये सुन के ल्यूक कहता है आखिर किस तरह का डेवलपमेंट। तो फिर माहा कहती है एक लड़का और लड़की के रिलेशन का डेवलपमेंट। आगे माहा बताती है कि जब वो लोग मिल्ट्यू के अंदर थे और ल्यूक कहीं जाता था तो टाल्ट को देख के लगता था कि वो बस रोने ही वाली है। ये सुन के ल्यूक कहने लगता है कि आखिर वो उनके रिलेशनशिप को उस तरह का क्यों बनाना चाहती है। तो फिर इली कहता है वो लोग फैमिली है, वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से एक साथ रह रहे हैं। तो माहा कहती है कि जब वो लोग छोटे थे तो उसे लगता था कि ल्यूक एक काफी ज्यादा भरोसेमंद भाई है और साथ ही साथ इली कोशिश करता था कि हम लोग किसी और को पसंद करने लगे, लेकिन वहाँ पे एक इंसान था जो कि काफी ज्यादा कमाल का था और उनके काफी ज्यादा करीब भी था। माहा की बातें सुन के ल्यूक कहने लगता है तुम अपने मन की बातें अब काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बोल पाती हो। तो फिर माहा कहती है कि उसे लगने लगा है कि उसे कह देना चाहिए जब तक उसके पास मौका है। उसके बाद माहा कहने लगती है टाल्ट हमेशा सब कुछ अपने अंदर ही रखती है और कभी भी किसी बारे में कंप्लेन नहीं करती है और सबसे मुश्किल की बात ये है कि लोग उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं और अगर ल्यूक उसे ऐसे ही ट्रीट करता रहा तो एक दिन वो सारी चीजें उसके अंदर से बाहर आ जाएंगी। तो फिर ल्यूक कहता है ठीक है वो अगली बार अच्छी तरीके से टाल्ट के ऊपर ध्यान देगा, लेकिन वो टाल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये सुन के माहा कहती है क्या दिया की वजह से। फिर माहा कहती है पहली बात कि तुम एक नोबल हो तो तुम 1 या 2 कॉन्क्यूबाइंस रख सकते हो और उसे नहीं लगता कि दिया को इन सभी चीजों से प्रॉब्लम होगी जब तक ल्यूक उसे प्यार करता रहेगा। आगे माहा कहने लगती है क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि दिया के अलावा यहाँ पे 2 और लड़कियां हैं जो कि तुम्हें
पसंद करती हैं। ये सुन के ल्यूक कहता है टाल्ट और उसके अलावा एक और कौन? तो फिर माहा कहने लगती है कि वो भी उसे पसंद करती है। आगे माहा कहती है कि वो उसकी कंपनी को इतना ज्यादा बड़ा करेगी कि ल्यूक के पास और कोई ऑप्शन ना हो उसके साथ नेगोशिएट करने के अलावा, तो इसीलिए वो तैयार हो जाए, क्योंकि एक नेगोशिएशन तब तक अच्छी तरीके से नहीं हो सकता जब तक दोनों लोग एक इक्वल पोजीशन पे ना हो। माहा की बातें सुन के ल्यूक कहता है तुम सच में काफी ज्यादा होशियार शिष्य हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंच जाते हैं उनकी टेरिटरी के अंदर। वो लोग चारों ओर देखने लगते हैं और फिर माहा बताती है कि जो उनकी मेन इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन उनके पास एग्रीकल्चर के अलावा और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वो लोग पैसा कमा पाए। तो फिर ये सब कुछ सुन के ल्यूक कहता है इसका मतलब है उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो लोग अजूबा के मेंशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ की सजावट काफी ज्यादा महंगी रहती है। तभी वहाँ मेंशन का दरवाजा खोल के वैंकोर की वाइफ आ जाती है और कहने लगती है कि उन्हें उनके नए प्रोडक्ट का यूज करना है। लीग और माहा उन्हें अच्छी तरीके से ग्रीट करते हैं। फिर ल्यूक भी कहने लगता है कि वो भी चाहता था कि उसके नए प्रोडक्ट को सबसे पहले एक खूबसूरत नोबल ही इस्तेमाल करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस क्रीम को लगाना शुरू कर देती है। ल्यूक कहता है कि अगर आप इसे अप्रूव कर देंगी तो उसे लगता है कि सारी के सारी बाकी लोगों को भी ये काफी पसंद आएगा। और फिर वो खुद को शीशे में देखती हैं और कहती हैं कि ये तो मिल्की लोशन से भी काफी अच्छा है। आगे वो ल्यूक से पूछने लगती हैं कि आखिर वो क्यों चाहता था कि वो इसे सबसे पहले इस्तेमाल करें। तो फिर ल्यूक कहता है कि जो वैंकोर है उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए वो ऐसा चाहता था और उन्हें लगता है कि वो लोग अपने इस नए प्रोडक्ट को उनके इन्फ्लुएंस से आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये सुन के वैंकोर की वाइफ कहने लगती है कि आज से 2-3 साल पहले वो लोग काफी ज्यादा गरीब नोबल थे और इस तरीके से तैयार होना उस टाइम पे उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। तभी वहाँ पे वैंकोर आ जाते हैं। ल्यूक और माहा भी जाके उनसे मिलने लगते हैं और फिर ल्यूक उनसे हाथ मिलाता है और सोचता है तो ये हम लोग का टारगेट है। फिर वो ल्यूक को कहता है कि आज रात को वो लोग पार्टी करने वाले हैं तो वो भी वहाँ पे आए। और फिर वो अपनी वाइफ को जाके गुड बाय कहने लगता है क्योंकि वो कहीं पे जा रहा रहता है। सब कुछ ल्यूक खड़ा होकर देख रहा रहता है। और फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग कह रहे रहते हैं कि उन लोगों ने सुना है कि यहाँ पे वो लोग इलीग से मिल पाएंगे और वो लोग इस चीज को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर काफी सारी लेडीज मिलके पूछने लगती हैं इलीग से उसके नए प्रोडक्ट के बारे में। तो फिर वहाँ पे आ जाती है वैंकोर की वाइफ और कहती हैं और फिर वो सारी की सारी लेडीज उनके पास चली जाती हैं। ल्यूक अकेला खड़ा रहता है तो वहाँ पे वैंकोर आ जाते हैं और कहने लगते हैं लगता है तुमसे ज्यादा पॉपुलर तुम्हारी वो बॉटल है। लेकिन उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक उनकी वाइफ खुश है। तभी ल्यूक पूछने लगता है वैंकोर से उसके बिजनेस के बारे में। वो कहता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस है, उसे नहीं लगता कि इसके अंदर बेलोर कंपनी इंटरेस्टेड होगी। फिर हमें दिखाया जाता है ल्यूक सभी को अच्छी तरीके से बताता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। माहा और ल्यूक एक साथ खड़े रहते हैं ड्रिंक लेके और जो वैंकोर रहता है वो रहता है अपनी वाइफ के साथ काफी खुश। ये सब कुछ भी ल्यूक देखता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बीत जाते हैं और वहाँ पे रात का टाइम रहता है। सारे सोल्जर बिल्कुल तैयार रहते हैं और वहाँ से काफी दूर एक पहाड़ के ऊपर ल्यूक रहता है टाल्ट के साथ। और फिर वो कहता है कि उसने उसकी वाइफ से सुना था कि जो वैंकोर है उसे काफी ज्यादा पसंद है वाइन पीना चांद को देखते हुए, वो भी सोने से पहले। फिर वो अपनी असैसिन आइज का यूज करने लगता है और देखता है उसके घर के पास। फिर ल्यूक सोचने लगता है जिसके पास भी मैजिक होता है उसके आसपास काफी ज्यादा माना रहता है एक आम इंसान से, और वैंकोर के पास भी मैजिक है जिससे उसे मारना आसान नहीं होगा। लेकिन एक टंगस्टन की बुलेट ये काम बहुत ही ज्यादा आराम से कर सकती है। टाल्ट आसपास नजर रख रही रहती है और फिर ल्यूक सोचने लगता है कि वो बिल्कुल अपनी पुरानी लाइफ जैसा ही है, एक असैसिन। लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ मर्डर करने वाली एक मशीन नहीं है, उसे किसी को मारना है या नहीं मारना है ये वो खुद चुनेगा और उसने चुन लिया है। तभी वहाँ पे आ जाता है वैंकोर और ल्यूक उसके ऊपर एम करने लगता है और उसके बाद कहता है टारगेट वेरीफाई हो गया। फिर ल्यूक कहता है किंग और असैसिन अरिस्टोक्रेट के नाम पे तुम्हें खत्म किया जाता है और फिर वो बुलेट को फायर कर देता है जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ जाती है और जाके सीधा वैंकोर के सर पे लगती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है। ल्यूक कहता है मिशन कंप्लीट हो गया और फिर वो उठने लगता है। लेकिन वो फिर कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जो वैंकोर की वाइफ है वो उसे पकड़ के रो रही है। और फिर ल्यूक सोचता है आज से पहले किसी को मारने के बाद उसका दिल इस तरीके से नहीं हिला है क्योंकि तब वो एक टूल था। फिर वो सोचने लगता है अपनी इस जिंदगी और पुरानी जिंदगी के बारे में जो कि अंधेरे में थी। लेकिन तभी आ जाती है टाल्ट और उसके सर को सहलाने लगती है। तो फिर ल्यूक पूछता है टाल्ट से कि आखिर वो क्या कर रही है। टाल्ट कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि जो ल्यूक है उसे थोड़ा सा बुरा महसूस हो रहा है। ल्यूक उसके हाथ को पकड़ता है। उसके बाद वो वहाँ से उठ जाता है और कहने लगता है कि उसे इस असैसिनेशन का कोई भी रिग्रेट नहीं है, लेकिन वो इस असैसिनेशन को कभी भी नहीं भूलेगा और यही उसका ल्यूक होना है।